हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का। लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था अप टू हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हमने कुछ एग्जांपल देखे थे उसमें। अब इस वीडियो में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को और सम फर्दर टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First equation, H2 plus O2 gives H2O। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। पहले हमने देखा था, हम चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंसड है या अनबैलेंस्ड। ठीक, सो लेट्स चेक इट। यहाँ से हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है हाइड्रोजन 2 एटम्स, यहाँ से भी हाइड्रोजन 2 एटम्स, रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम। सो रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। सो लेट्स बैलेंस इट। पहले हम यहाँ से टेबल बनाएंगे। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, एटम यहाँ से H, यहाँ से O। रिएक्टेंट साइड पहले H है 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड H है 2 एटम्स, रिएक्टेंट साइड O है 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड O कितने हैं, एक एटम। सो बैलेंस हमें क्या करना है, ऑक्सीजन। ये वाला पहले बैलेंस है, पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। हमें कहाँ से चेंज करनी है, हमें प्रोडक्ट साइड से चेंज करना है, क्योंकि यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे और ये बैलेंस हो जाएगी। सो हमें प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड के उस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई 2 करना है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें, वाटर में प्रेजेंट है। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इक्वेशन क्या बन जाएगी, H2 प्लस O2 gives 2 times H2O। नाउ अब चेंज किस में आ गया, हाइड्रोजन में। यहाँ से हाइड्रोजन 2, यहाँ से हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 2 जार 4। अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन ही बैलेंस करना है, जो कि इजी है। H2 को 4 बनाने के लिए हम यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 2, न्यू नई इक्वेशन क्या बन गई, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। चेक करते हैं। यहाँ से क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जार 4, यहाँ से कितने 2 2 जार 4, यहाँ से कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ से कितने ऑक्सीजन 2। सो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये किसकी फार्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज की। ग्लूकोज की फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। पहले चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। यहाँ से कार्बन के कितने एटम्स, एक, यहाँ से कितने 6, अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ से 2, यहाँ से ऑक्सीजन इसके 6 और इसके 2 हो गए 8। यहाँ से यहाँ से ऑक्सीजन 3 थे, इसके 2 और इसके 1, इसका 1। यहाँ से ऑक्सीजन कितने थे, इसके 6 और इसके 2, टोटल 8। यहाँ से हाइड्रोजन 2 और यहाँ से हाइड्रोजन 12। अब इसको बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन का हमने टेबल बनाया। रिएक्टेंट साइड से कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1। प्रोडक्ट साइड से कार्बन के कितने एटम्स, 6 यहाँ पे। रिएक्टेंट साइड से ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 3, इसके 2 और इसका 1। और प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 6, इसके 6 और इसके 2। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स, 2 और प्रोडक्ट साइड 12, 2 एंड 12। सो सबसे पहले हम बैलेंस क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि उसका 12 बड़ा नंबर आता है। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, तब जाके 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर में है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। न्यू रिएक्शन, CO2 प्लस 12 टाइम्स H2O gives C6H12O6 प्लस O2। नाउ हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन के यहाँ से कितने थे, 6, यहाँ से सिर्फ एक, यहाँ फिर 6
और 1 को इक्वल करने के लिए हमें 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो इक्वेशन बनेगी CO 6 टाइम्स CO2 प्लस 12 टाइम्स H2O गिव्स C6H12O6O2। सो कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ से कितने ऑक्सीजन आ गए टोटल? अब 6 2 12 और इसके 12, टोटल 24 ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड से आ गए। यहाँ से कितने हैं अभी? 6 और 2 8। पेंडिंग कितने हैं? हमें चाहिए टोटल इसके 12 टोटल हमें चाहिए 24 हैं कितने? 8। सो इस O2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? O2 को हम अगर 9 मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएंगे 18, और 18 ऑक्सीजन और ये 6, टोटल 24। सो O2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स वाटर गिव्स, सॉरी हमने यहाँ पे गलत किया। यहाँ पे हमें यहाँ से हाइड्रोजन 12 थे, यहाँ से भी 12 चाहिए। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 6 से। 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 2 12 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ से। सो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। अब कितने ऑक्सीजन आ गए यहाँ से टोटल? यहाँ से 12 और यहाँ से 12, यहाँ से कितने आ गए? यहाँ से 6 2 12 और यहाँ पे 6, टोटल 18। यहाँ से कितने हैं? इसके 6 और इसके 2 8। सो पेंडिंग कितने हैं इसमें? 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 2 12, 12 प्लस 6 हो गए 18, हो गए ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ से भी 18 ऑक्सीजन, यहाँ से भी 18 है। सो इक्वेशन बन जाएगी C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2। चेक करेंगे इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं। यहाँ से कितने कार्बन? 6 कार्बन, यहाँ से भी 6 कार्बन। यहाँ से कितने ऑक्सीजन? इसके 6 2 12, ये 12 और ये 6, टोटल 16, टोटल 18। यहाँ से इसके 6 ऑक्सीजन और इसके 6 2 12, 6 प्लस 12 18 ऑक्सीजन, यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18। नाउ हाइड्रोजन, इसके 6 2 12, इसके भी 12 हाइड्रोजन। सो इक्वेशन हो गई बैलेंस। So this was about balancing a chemical equation. Now our new topic is types of reaction. Reaction के types. First type, combination reaction. What is combination reaction? Those reactions in which two or more reactants combine to form one product are called combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल के रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। यानी इट इज़ लाइक दे वो ऐड हो जाते हैं। अगर 1 है, एक रिएक्टेंट 2 है, दूसरा रिएक्टेंट, ये ऐड होके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज़ 3। दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनाते। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ that reaction use 2 or more. हमने क्या लिया? 2 reactants they react and form only one product. This is combination reaction. Representation combination reaction की, if A and B react they give single product. For example AB. Example, say magnesium in solid phase plus oxygen in gas phase रिएक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू और बनाते हैं एक ही प्रोडक्ट विच इज़ 2 टाइम्स MgO। MgO क्या है? एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट किसका बना है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली कार्बन plus oxygen both in gas phases
give a combination product carbon dioxide again in gas phase. This is also the example of combination reaction. This is about this type of reaction. Second type of reaction, decomposition reaction. Important reactions हैं ये, very important from exam point of view. What are decomposition reaction? These are the reactions in which one compound decomposes into two or more compounds or elements are known as decomposition reaction. क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन है रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में क्या था, ए प्लस बी रिएक्ट करके ए बी एक ही प्रोडक्ट बनाते। कॉम्बिनेशन में एक रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मीनिंग क्या है भाई? टूट जाता है, डिकम्पोज होता है और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देता है। इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज, एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज होके टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रोडक्ट में देता है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, कैसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? यही, अगर ए बी एक कंपाउंड है, डिकम्पोज होके ए प्लस बी प्रोडक्ट्स में देता है। एग्जाम्पल से कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फेज में। अगर हम इसको हीट देंगे, जब हीट से किसी कंपाउंड को हम डिकम्पोज करते हैं, उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम हीट दे के इसको डिकम्पोज करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फेज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फेज। कंपाउंड क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोज होके क्या दिया? दो कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या दूसरे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल FeOH3 फेरस हाइड्रोक्साइड सॉलिड फेज में, इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, प्रोडक्ट में बनेंगे Fe2O3 सॉलिड फेज में, 3 times H2O, फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। So this was all about decomposition reaction. और एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं इनटू H2 गैस प्लस O2 अगेन गैस। बट यहाँ पे हमने किया था हीट देके, यहाँ पे हमने इन कंपाउंड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन की। यहाँ पे हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इस हाइड्रोजन वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तभी यहाँ इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मीन्स डिकम्पोजिशन किसी प्रोडक्ट, किसी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन करना है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट। जब हम वाटर इन लिक्विड फेज में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन होती है इनटू HOH2 और O2, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और एक एग्जांपल जिस AgCl in solid phase gives Ag in solid plus Cl2 in gas। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में भी डिकम्पोजिशन होती है, AgCl की डिकम्पोजिशन इनटू Ag एंड Cl2। बट होती कैसे डिकम्पोजिशन है? यहाँ पे हम लाइट देते हैं, यूजुअली सनलाइट। लाइट जब हम देंगे
यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होते हैं, लाइट से डिकम्पोजिशन होते हैं। और इस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को हम कौन सी टाइप डिकम्पोजिशन कहते हैं? इट्स कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। लिसिस क्या हो गया? लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, फोटो मीन्स लाइट। लाइट से हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, and that is the photolysis or photo decomposition. So this was all about decomposition reactions and its types. Now third type of reaction, displacement reaction. Important type of reaction, displacement, और इसका दूसरा नाम है substitution type of reaction. क्या है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस in which a more reactive element displaces or substitutes a less reactive element are known as displacement reactions. So what is displacement reaction और substitution reaction? ये वो reactions होती है जिसमें सबसे पहले हम दो कंपाउंड्स को लेते हैं और उन कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोई कम रिएक्टिव होते हैं। जब एक मोर रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं, वो डिस्प्लेस से वो सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से, उस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं इसकी? A plus BC gives AC plus B। एक ये हमने रिएक्टेंट लिया और दूसरा हमने BC रिएक्टेंट लिया। इस रिप्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे आप, प्रोडक्ट के में बनेंगे AC और B। इसे हमें क्या पता चलता है? A एक एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे रिएक्टिव है ज़्यादा? B से। क्यों है ज़्यादा रिएक्टिव? क्योंकि A ने इस कंपाउंड से, BC कंपाउंड से B को निकाला, यानी B को डिस्प्लेस किया और खुद C से रिएक्ट कर गया। मीन्स A इज़ मोर रिएक्टिव देन B and it displaces B from this reaction. For example, zinc in solid plus hydrochloric acid in aqueous solution gives ZnCl2 zinc chloride in aqueous plus H2 in gas. जिंक एलिमेंट है और कंपाउंड है HCl। इस रिएक्शन में जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है HCl से और खुद क्लोरीन से रिएक्ट कर गया। मीन्स जिंक डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड रिएक्टेड विद क्लोरीन। ये रिएक्शन क्या हो गई फिर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इससे हमें यही पता चलता है कोई एलिमेंट या किसी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव क्यों होता है, वो आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव था। दूसरे रिएक्शन में भी हम जिंक ही लेंगे फॉर एग्जांपल, और कंपाउंड लेंगे कॉपर सल्फेट इन एक्वस गिव्स। इस रिएक्शन में भी जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो कॉपर को इस कॉपर सल्फेट से सब्स्टिट्यूट करता है और खुद सल्फेट ग्रुप से रिएक्ट करते हैं। सो कम प्रोडक्ट में बनेंगे ZnSO4
इन एक्वस प्लस कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया, बाहर निकाला इस कंपाउंड से। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज की इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की पढ़ेंगे, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, रिडक्शन होते हैं। और अगर आप वो भी देखना चाहते हो और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।